गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आर इलेक्ट्रिकल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर यानी डीसी जनरेटर के मुख्य भाग। पर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन। आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपको जो ब्लैक पोर्शन है ना वो बताता है रोटर और जो ब्लू से बनाया गया है वो है स्टेटर। ठीक है, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे स्टेटर के हर पार्ट को। स्टेटर में दो पार्ट होता है, योक और फील्ड पोल्स। इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे और रोटर को पढ़ेंगे। रोटर में कितने पार्ट्स होते हैं? आर्मेचर, कम्यूटेटर और शाफ्ट। ठीक है, ब्रश जो आपको दिख रहा है वो किसका पार्ट है? वो स्टेटर का पार्ट है। ओके, आपको यहाँ पे जो एयर गैप दिख रहा है ये एयर गैप ही स्टेटर और रोटर को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, स्टेटर और रोटर के बीच में यहाँ पे आपको एयर गैप दिख रहा होगा। यही स्टेटर और रोटर को अलग करता है ताकि रोटर आराम से घूम सके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे योक या बॉडी। ठीक है, जो कि स्टेटर का सबसे बाहरी भाग होता है। आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, जो आयरन आपको दिख रहा है ना, आयरन का बना हुआ, वो क्या है? उसको हम कहते हैं योक या बॉडी, जो पेंटेड होता है और जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये क्योंकि सबसे बाहरी पार्ट है, सबसे बाहरी भाग है जनरेटर का, तो ये बाहरी वातावरण से बचाता है मशीन को। ठीक है, जैसे कि बारिश को अंदर नहीं जाने देगा। आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे। योक और बॉडी के बारे में अगर हम जाने तो ये सबसे पहले किसका बना होता है? ये बना होता है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का। कास्ट स्टील हिंदी में से क्या कहते हैं? ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात। ठीक है, ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? ठीक है, दूसरा है, देखिए ज्यादातर जो बड़ी मशीन होती है ना उसमें हम कास्ट स्टील का इस्तेमाल करते हैं और जो छोटी मशीन होती है उसमें हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टील जो है वो लोहे से महंगा होता है, तो बड़े मशीन में ज़्यादा लागत का हम बना सकते हैं। अगर छोटा मशीन हम बहुत ज़्यादा महंगा बना दे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, और बड़े मशीन में आप थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली बना सकते हो क्योंकि इसका रेटिंग ज़्यादा होता है। तो हम कास्ट स्टील को ज़्यादातर किस में यूज़ करते हैं? बड़े डीसी जनरेटर में, बड़े डीसी जनरेटर में, और इसको हम यूज़ करते हैं छोटे डीसी जनरेटर में। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि कास्ट आयरन को छोटे डीसी जनरेटर में यूज़ करेंगे और कास्ट स्टील को बड़े डीसी जनरेटर में यूज़ करेंगे। दूसरा क्या है कि इसका काम क्या होता है? आप देखते हो कि इसके साथ फील्ड पोल्स लगे होते हैं, तो इसका मेन जो काम है वो फील्ड पोल्स, यह फील्ड पोल्स तथा फील्ड वाइंडिंग तथा फील्ड वाइंडिंग को अपने अंदर रखता है। ठीक है, तो इसका दूसरा काम क्या है? ये फील्ड पोल्स या फील्ड वाइंडिंग। देखिए, फील्ड वाइंडिंग किसको कहते हैं? जो फील्ड पोल्स पर हम वाइंडिंग करते हैं कॉपर के तार से, तांबे के तार से, उसको हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। मतलब वैसा वाइंडिंग जो फील्ड पोल्स पर किया जाए उसे हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। तो फील्ड पोल्स और फील्ड वाइंडिंग दोनों को ये अपने अंदर रखता है। तीसरा जो मेन काम है वो ये है कि योक यह
मशीन कौन सा, डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं तो डीसी जनरेटर की बात हो रही है। डीसी जनरेटर को बाहरी वातावरण से बचा कर रखता है, बाहरी वातावरण से बचाता है। ठीक है, आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया। योक या बॉडी जो है वो मशीन का सबसे बाहरी भाग है, जो स्टेटर का भाग होता है। ये किसका बना होता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। छोटे डीसी जनरेटर में हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहां पर हमें लागत कम करना होता है, आयरन सस्ता होता है स्टील की तुलना में। और बड़ी डीसी जनरेटर में हम ज़्यादातर कास्ट स्टील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वालिटी वाइज ये अच्छा होता है आयरन से। इसलिए इसका जो मेन काम है वो क्या है, फील्ड पोल्स और फील्ड वाइंडिंग को अपने अंदर रखना। ठीक है, आप देखे होंगे कंस्ट्रक्शन में कि योक से फील्ड जो पोल्स होते हैं वो लगे होते हैं और फील्ड पोल्स पर ही जो वाइंडिंग करते हैं ना उसे हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तीसरा है यह मशीन को बाहरी वातावरण से बचाता है क्योंकि यह सबसे बाहरी भाग है मशीन का। तो इसका काम ही है कि वो मशीन को प्रोटेक्ट करेगा, उसके अंदर पानी ना जाए या किसी भी तरह का धूल कण ना जाए और मशीन ज़्यादा दिन तक चले, अच्छे से रहे। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे फील्ड पोल्स। ठीक है, इसी के साथ आप यहाँ पे फील्ड कॉइल्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, फील्ड कॉइल्स, फील्ड पोल तथा फील्ड कॉइल। ठीक है, देखिए आपको ऐसे डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये असल में जो बने होते हैं ना वो ऐसे बने होते हैं। देखिए इसे हम कहते हैं फील्ड पोल्स। ठीक है, जो योक से लगे होते हैं। इस फील्ड पोल्स में भी दो पार्ट है, इसको हम कहते हैं पोल शू और इसको कहते हैं पोल कोर। ठीक है, इसी पर हम वाइंडिंग करते हैं। ये जो है ना, ये जो है पोल कोर, इस पर हम ऐसे ऐसे लपेटते हैं, वाइंडिंग करते हैं। ओके, फील्ड कोर को ही तो फील्ड कोर पर हम वाइंडिंग कहते हैं और इस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फील्ड कॉइल या फील्ड वाइंडिंग, फील्ड कॉइल्स या फिर फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, अगर हम फील्ड वाइंडिंग की बात करें तो ये किसका बना होगा, ये तांबे का बना होगा क्योंकि ये वाइंडिंग है। तो ये बना होता है कॉपर का, तांबा का। और अगर हम इसकी बात करें फील्ड पोल्स की, ठीक है, तो फील्ड पोल्स किसका बना होता है, फील्ड पोल्स बना होता है कास्ट स्टील और कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिसका योग बना रहेगा उसी का फील्ड पोल्स बना रहेगा क्योंकि ये दोनों एक साथ होते हैं ज्यादातर। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। फील्ड पोल्स जो है इसका मेन काम क्या है, इसका जो मेन काम है वो है मेन फील्ड को बनाना। जो हम डीसी जनरेटर में फील्ड देखते हैं कि फील्ड है, वो फील्ड कहाँ से बनता है, वो
फील्ड कॉइल्स में किए गए फील्ड पोल्स में किए गए फील्ड कॉइल्स से ही बनता है, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है, मेन फील्ड प्रोवाइड करना यानी मेन फील्ड बनाना, ठीक। फिर बाद हम पढ़ेंगे तीसरा आर्मेचर। आर्मेचर का डायग्राम आप देख सकते हो, उस पिक में भी दिया हुआ है। अगर इसको हम बनाना चाहें तो ये ऐसा बनेगा। ये ऐसा बनता है आर्मेचर। अगर आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, इस आर्मेचर में इसको हम कहते हैं टूथ और इसको हम कहते हैं स्लॉट, ठीक है। हिंदी में कहते हैं खाचा, स्लॉट, ठीक है। और इसको कहते हैं टूथ। ये जो स्लॉट है ना, इस पर हम बाइंडिंग करते हैं, इसी में हम बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। ये वायर का आपको तार का मोटाई दिखाया जा रहा है, क्योंकि आप अगर ऐसे देखोगे सामने से तो सिर्फ आपको मोटाई दिखेगा तार का। तो ये जो है, ये हम जो वाइंडिंग करते हैं वो स्लॉट्स में करते हैं। ये इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स है, तो आर्मेचर किसका बना होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये, क्या बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। और ये लैमिनेटेड होता है, लैमिनेटेड कहने का मतलब क्या होता है कि आप अगर देखोगे एक टूथ को, ठीक है, जो हम बनाते हैं टूथ, तो वो बहुत सारे पतले पतले लैमिनेशंस का बनाता है। जो एक पतला सेगमेंट है ना, उसको हम लैमिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे को जोड़कर बनाते हैं। मतलब आप एक बार भी पूरा बना सकते हो, पर आप उसको डिवाइड कर करके पतला पतला सेगमेंट कर करके, जिसको हम लैमिनेशन कहते हैं, वैसे करके बनाते हैं। आप डायग्राम में देख रहे होगे कि डायग्राम में आपको दिखेगा कि वो एक बार में नहीं बना के टूथ जो है वो धारी धारी करके बनाया गया, और उसके एक धारी को हम लैमिनेशन कहते हैं, वो खुलता भी है, ठीक है। तीसरा क्या है, इसका तीसरा पॉइंट है वो ये है कि यह ईएमएफ बनाता है। देखिए, जो आर्मेचर है ना, वो सबसे मेन पार्ट है डीसी जनरेटर का या किसी भी मशीन का। तो क्यों ये मेन पार्ट है, क्योंकि अगर देखिए जनरेटर है, इसका मतलब कि वो वोल्टेज और करंट मतलब पावर देगा। तो जो ईएमएफ बनेगा, इसका मतलब वोल्टेज बनेगा। इसको हम फुल फॉर्म क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक तरह से समझिए तो वोल्टेज, ठीक है। तो जो वोल्टेज बनता है ना जनरेटर में, वो असल में आर्मेचर में ही बनता है। ये जो आर्मेचर में आप वाइंडिंग किए हो ना कॉपर से, इसी कॉपर के वाइंडिंग के द्वारा क्या बनता है, ईएमएफ बनता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर वोल्टेज बनता है। तो ये मेन पार्ट, इसीलिए हम आर्मेचर को कहते हैं। इसका यही 3 मेन पॉइंट है।
चौथा है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, ठीक है। देखिए कम्यूटेटर ऐसा दिखता है। कम्यूटेटर बना किसका किसका होता है? तो ये बना होता है कॉपर का, ये बना होता है कॉपर का, ठीक है। आपको बगल में डायग्राम दिख जाएगा कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर जो होता है ना वो भी सेगमेंट में बने होते हैं। सेगमेंट में बने होते हैं, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि वो पतला पतला सेगमेंट है, टुकड़ा है। सेगमेंट मतलब क्या हो गया? सेगमेंट का मतलब हो गया टुकड़ा, ठीक है। तो ये टुकड़े में बना होता है, मतलब एक कंप्लीट सर्कल ना बना के हम छोटा छोटा टुकड़ा में बनाते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो एक दूसरे को से एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े को, इसको हम कहेंगे सेगमेंट, ठीक है। ये सेगमेंट कॉपर का बना हुआ है और ये भी सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है, ये भी कॉपर का बना है। इन दोनों के बीच में जो ये लेयर है ना, ये माइका का होता है। किसका होता है? माइका का। ये क्या है? एक इंसुलेटर है, ठीक है, जिससे करंट फ्लो नहीं करता है। तो इस तरह से जो आप ये देख रहे हो ना, ये लाइन, ये माइका का को दर्शाता है। माइका, माइका एक इंसुलेटर है और ये यानी दो कंडक्टर के बीच में हम इंसुलेटर देते हैं जो कि माइका का होता है, ठीक है। इसका जो मेन काम है वो है एसी से डीसी में, एसी को डीसी में बदलना, ठीक है। जो मेन काम है, ठीक है, कि जो आर्मेचर है ना उसमें एसी बनता है, पर हमको चाहिए क्या? डीसी। तो ये एसी से डीसी जो है ना वो कम्यूटेटर ही बदलता है। जो इसमें एक मेन पॉइंट है, अगर आप समझो तो देखो, जितने भी डीसी मशीन है, चाहे वो डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, जितने भी डीसी मशीन है उसमें कम्यूटेटर होता है, इसीलिए वो डीसी मशीन कहलाते हैं। बाकी जितने भी एसी मशीन हैं उनमें सिर्फ यही एक पार्ट नहीं होता है, इसलिए वो एसी मशीन कहलाते हैं। क्या? उसमें कम्यूटेटर नहीं होता है, नहीं होता है, और इसमें होता है, ठीक है। इसीलिए ये डीसी मशीन कहलाते हैं। अगर हम डीसी मशीन में से कम्यूटेटर को हटा दें तो वो एसी मशीन बन जाएगा सीधा। क्यों? वो एसी को डीसी में बदलेगा ही नहीं। एसी बन रहा है, एसी ले लेंगे तो वो एसी मशीन कहलाएगा। यही जो बस हम कम्यूटेटर लगा के डीसी ले लेते हैं, इसलिए वो डीसी मशीन कहलाता है, यानी डीसी जनरेटर कहलाता है, ठीक है। अब हम आगे फोर्थ पढ़ेंगे, आगे ब्रश, BRUSH, ठीक है। ब्रश आप कम्यूटेटर पे ही देखोगे कि ब्रश लगा हुआ होगा, ठीक है। ये इस पे सटा हुआ रहता है स्प्रिंग के द्वारा, ये इस पे सटा रहता है। जो ब्लू कलर आप दिख रहा है ना वही है ब्रश, ठीक है। ये पूरा घूमता है लेकिन ब्रश क्या है? ब्रश स्थिर रहता है, इसको हम कहते हैं ब्रश। यही है ब्रश, ओके। अब देखिए ब्रश जो है वो किसका बना होता है? तो ये ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। ग्रेफाइट का क्यों बना होता है? क्योंकि ये स्मूथ होता है। आप जो पेंसिल का नोक देखते हो ना वो ग्रेफाइट होता है। आप उसको कभी छू के देखना हाथ में, वो कितना फिसलता है। फिसलने वाले टर्म को हम क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट।
तो ये लुब्रिकेंट का काम करता है, बहुत ही स्मूथ होता है, इसलिए हम इसको ग्रेफाइट से ही बनाते हैं। दूसरी बात क्या है कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालक है, इसलिए भी हम इसको बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, ब्रश का काम क्या है? तो ब्रश जो है वो करंट को डीसी जनरेटर से लेता है, ठीक है, यानी डीसी जनरेटर से करंट, डीसी जनरेटर से करंट को लेता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। डीसी जनरेटर से ये करंट को लेता है, इसका यही मेन काम है। इसी में लास्ट में हम पढ़ेंगे शाफ्ट। शाफ्ट किसका बना होता है? हार्ड आयरन का बना होता है, ठीक है। शाफ्ट से ही जो जनरेटर का रोटर है वो घूमता है, ठीक है। बस।